सब बहनी दीदी बोले हैं उसान मैया की जय। हम आपका उसान माता कहानी सुनाओ तैयार। आप सब कहानी उसान माता सुने, सुन के आनंद लिए और ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें और पूरी कहानी सुना करें। आप सब जब तक पूरी कहानी न सुनिए तब तक आप सबका कुछ समझ में न आए। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें। बोला उसान मैया की जय। एक नगर में एक सेठ जी रहत रहन। बहुत बड़ा परिवार रहा के माता पिता लड़के बच्चे मेहरारू लड़के सब रहत रहन, सब साथे रहत रहन। और सेठ बहुत धनवान रहन, बहुत पैसा वाला रहन और उसान माता के पूजा बहुत करत रहन। उनके घर में उसान माता के बहुत मानता, सब पूजा होत रही, सब बहुत मानत रहन उसान माता को। उनके बिटिया मेहरारू महतारी सब बहुत पूजा करत रहन। उसान माता के कृपा से उनका कारोबार बहुत अच्छा चलत रहा सेठ जी के। तो सेठ जी ब्याजे पैसा देत रहन सबका, गांव देश के मने की जे मांगे तो सबका ब्याजे पैसा दिए। एक दिन एक आदमी का पैसा की जरूरत लाग तो सेठ जी के यहाँ आवा मांगे। तो सेठ जी से कहे कि सेठ जी हमका ब्याजे पैसा दे दिया। तो सेठ जी कहे कि ठीक है ले लिया। अच्छा भाई ब्याजे पैसा देहन। तो सेठ जी उनसे पूछत है कि यह जन्म में चुकोबे के अगले जन्म में? कहे नहीं नहीं हम यही जन्म में चुकाए देवे। अच्छा भाई देहे न पैसा वही लेके चला गए न। ऐसे ऐसे जेका जेका पैसा की जरूरत लागे सेठ जी के यहाँ मांगे आवे और सेठ जी सब कैसे ब्याजे पैसा दिए और दे के कहाँ कहाँ यह जन्म में चुकौबे के अगले जन्म में। तो जे बेईमान रहा, जेकरे अंदर दया धर्म न रहा, वो कहे कि हम अगले जन्म में चुकाऊ। अगले जन्म का मतलब कि पैसा मार लेते रहे, ये कह के अपन चला जाए। लेकिन सेठ जी केहू को मना नहीं करत रहे। जे केहू कहे कि यह जन्म में चुकाओ वो हुक देत रहे और जे कहे कि अगले जन्म में चुकाओ वो हुक देत रहे। ऐसे ऐसे सबका अपन देत रहे पैसा। जे मांगे आवे ब्याजे पे सबका ब्याजे पैसा दिए और सबसे ये कहाँ यह जन्म में चुकोबे अगले जन्म में सबसे पूछे और सबका दिए। एक दिन ऐसे केहू चर्चा करत चलाए रहा कि यह नगर में एक जने सेठ हैं, बहुत मूर्ख हैं और सबका ब्याजे पैसा दी है। तो सबसे पूछी है कि यह जन्म में देवे वह जन्म में देवे। सेठ जी का भाई कोनो कमी रहा न ब्याजे पैसा चलौते रहे। तो वो एक ठीक खड़ा हो के चोर सुनत रहा है। इतना मूर्ख सेठ है कि पूछत है कि यह जन्म में देवे कि वह जन्म में देवे। चलिए हम देखी। तो आज चोरऊ उनके सेठ के दुआरे गए। तो सेठ के दुआरे एक जने पैसा लिए आवा रहन। कहे सेठ जी हमका पैसा दे दिया। पूछा लागे सेठ जी कि कब चुकौबा, ये जन्म में कि अगले जन्म में? अभी चोर सुनत रहे खड़ा हो के। चोर सुनत रहे। चोर कहे इनके इतना पैसा कहाँ से आएगा बा कि जहिन आवत है मांगे तहिन के ये पैसा देते हैं और वह ब्याजे दी हैं। और जे केहू कहे कि सबसे पूछिए कि यह जन्म में कि वह जन्म में, केहू यह जन्म में दे। ये दाता धर्मी है, जेकरे धर्म कर्म है तो ये जन्म में दे दे। कहा था कि ये जन्म में दे देवे। और जेकरे दया धर्म नहीं ना, जे चोर है लुटेरा है बेईमान है वो अगले जन्म में कहा था हम देवे। तो इनके कहाँ से इतना पैसा आवता है कि सबका देता है पैसा। आज इनका हम परीक्षा लेवे, इनका देखब कि तिजोरी कहाँ है, कितना पैसा इनके है। भाई चोर पैसा मांगे इनके सेठ के घरे आए। सेठ के घरे आए तो सेठ से कहा था कि सेठ जी कहे कि हमका पैसा दे दिया। तो कहे कितना पैसा? कहे हमका 100 रुपया दे दिया। तो वही बहाना उनका तिजोरी देखे के रहा सेठ जी के। सोचन के तिजोरी सेठ जी के देख लेवे तो वहाँ अपन सब पैसा चुरा ले जावे। चोर रहे गए मांगे। तो सेठ जी कहे कितना पैसा चाहिए? तो कहे हमका 100 रुपया चाहिए। अब मांगत तो है लेकिन कहा था सेठ कहा था कि कब देवे कब चुकोबे, यह जन्म में कि वही जन्म में? तो जो चोरऊ रहे कहा था कि नहीं अगले जन्म में चुकाऊ हम। और 100 रुपया ले लें, लेके चला गए भाई। अब रात हो गई तो सेठ के घरे अब उनका तिजोरी सेठ के देख ले रहे हैं चोर। जब रात हो गई तो सेठ के घरे के जहाँ भैंस वैंस बांधे जाते रही सेठ के, वही भैंसी के सरियम जाए के चोरऊ लुकाई गए। कहीं अब सेठ के घर परिवार बहुत बड़ा परिवार रहा। सेठ के घर के मने सब जब सोई जाई हैं, आधी रात बीत जाए तब हम इनके घरे जावे। अब तिजोरी तो हम सेठ के देखिन ले। अब वो तिजोरी हम चुराए लेबे, तिजोरी से पैसा सब चुरा लेबे। तब देखी तो कितना ये ब्याजे पैसा दिए थे, ये जन्म में वो जन्म में मांगा थे। भाई आधी रात बीती ये वही सरिया में लुकान बैठा रहें। सोचन आधी रात और बीत जाए तो फिर इनके सेठ के घरे जाई। आधी रात जो बीत गए और सेठ निकर के सरिया से जो जाए लागे तो जौन सेठ के भैंस बांधे रही दुठी आपस में दोनों जनी बात करती हैं। दोनों भैंस आपस में बात करती हैं तो इनका चोरऊ का सुनाई पड़ा। तो चोरऊ सुने लागे
तो भैंसिया आपस में का बतलाती हैं, कहती हैं ये बहिनी तुका कितना दिन आए हो गया। कहीं ये बहिनी हमका तो 8-10 साल हो गया और यही सेठ के यहाँ हम बाटे नहीं कि दूध पियाई थे। कहीं कैसे का बात रही कि इतना दिन से तू इनके यहाँ बाटू। कहीं अरे वह जन्म में हम इनसे पैसा ले रहे न, तो जो पैसा ले रहे तो हमसे सेठ पूछे कि ए जन्म में देबू को जन्म में, तो हम कहे नहीं अगले जन्म में। अब वही अगले जन्म का कह के हम भैंस बन के आई है, इनके हम पैसा चुकावत ही, वह जन्म में नहीं दिन तो यह जन्म में देत ही। तो उनसे पूछ लगे कही जानी भैंस से, कहीं बहनी तू कई साल भर तू कब आई हो। कहीं हम 2-3 साल आए हो गया। और हम हुआ ऐसे कहे रही ने। हमसे सेठ जी पूछे कि कौने जन्म में देबू, यह जन्म में कि अगले जन्म में, तो हम कहे अगले जन्म में। वह भैंस बन के आए कि इनका हम दूध हम देते 2-3 साल से। अब चोर भाई खड़ा होके सुनत बाटे। चोर सुनत हा, तो अब चोर कहता है ये भैंसी आपस में बतलाती हैं, हमका सब सुनात बा। बताओ ऐसे का तो होत है, वह जन्म का पैसा यह जन्म में चुकावत, यहाँ भैंस बन के सब जनी दूध दे के सेठ का। तो भैया वही लागे फिर जो चोरऊ इतना जो सुने लेकिन भैंसिन के बाद, तो सीधे वह भगते अपने घरे गए। अब सवेरे के इंतजार करे लागे, उनकी नींद नहीं आवती है। अब नींद नहीं ना आवत, सोवत नहीं ना, को सोचत है कि अगर हम इनका सेठ का पैसा न 100 रुपये लौटाइन तो अगले जन्म में हमका अगले जन्म का कह के ले ही अगले जन्म में हम कैसे भैंस बन के इनका चुकता करे पड़े। अब वो अवसान माता के भक्त रहे, उनका पूरा परिवार अवसान माता के भक्त रहा, पैसा वाला रहे नहीं बरे अपन ब्याजेब देत रहे नहीं, लेकिन बचाए अवसान माता। उनका अवसान माता की कृपा से उनके तिजोरी उजोरी बच गए। तो वह चोरऊ सवेरे आए, सेठ का 100 रुपये वापस कहें। कहें कि सेठ जी कहें का कहें लिया हम वही जन्म के पैसे वही जन्म के बारे न रखम, यही जन्म में दई देता ही, अब हम वही जन्म के बारे न रख। कहें काहे वही जन्म के बारे तो कही के लई के गए कि अगले जन्म में देवे। कहे नहीं हम कहे वही जन्म में नहीं चुकता करेगा, यही जन्म में भाई अब 100 रुपया सेठ जी का चोरऊ दई के चला। घर में पीछा नहीं छोड़त। अगर केहू से पैसा ले है यह जन्म में न चुकोबे तो अगले जन्म में जरूर ओका चुकावे पड़त है। कैसे कही के अगले जन्म में ओका चुकावे पड़त है, चाहे ये जन्म में चाहे वही जन्म में। तो ऐसे अच्छा कि केहू के पैसा केहू ले बा तो ओका जरूर वापस कई देख चाहिए, नहीं तो ओका यह जन्म में नहीं वही जन्म में तो ओका भरा इनका पड़त है। तो ये कहानी से यह सीख मिलत है कि केहू के पैसा केहू के धन दौलत लेके बहुत जल्दी ओकर ले तो ओकर चुकाई दिए। अवसान माता के पूजा से, अवसान माता के चमत्कार से सेठ के तिजोरी चोरी हुए से बच गए और चोरों के बुद्धि आई गए। चोरों अपन तिजोरी नहीं लूटे उनके सेठ के, चोरों के समझ में आई गए भैंस के कथा, भैंस के बात सुन के। अवसान माता की कृपा से सेठों बच गए, चोरों बच गए, दोनों जने के अवसान माता की कृपा से सेठ के तिजोरी चोरी हुए से बच गए। अवसान माता के चमत्कार हो गए उनके ऊपर। पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, अगर भक्ति से धर्म से कर्म से जो पूजा करत बा ओकर भगवान सहारा करत है, ओकर भगवान रक्षा करत है। अवसान माता उनके ऊपर चमत्कार की ही है। अवसान माता जैसे सेठ के ऊपर चमत्कार की हो, अवसान माता ऐसे जे तो हर कहानी सुनावे सबके ऊपर चमत्कार करा, सबके ऊपर अपन ऐसे आशीर्वाद बना। बोला अवसान माता की जय।